बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शहाब चटोर का नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। सलाम है इस नौजवान की बहादुरी और शुजात को जो इतना बड़ा कदम उठा बैठा है और हर कदम पर उसका खुदा उसके साथ है और जहां से वो गुजर रहा है वहां काफिले बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शहाब और एक औरत के बारे में बताएंगे। जी हां दोस्तों, वही औरत जिसके घर में शहाब और उसके साथियों ने कल रात कयाम किया। लेकिन ये कयाम क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी और सारे इलाके को छोड़कर शहाब ने सिर्फ इस औरत के घर का ही इंतखाब क्यों किया। ये बात बहुत ही हैरान कुन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो औरत कौन है और इसका शहाब के साथ क्या रिश्ता है और इतने सारे घरों को छोड़कर उसने सिर्फ इस औरत के घर का ही इंतखाब क्यों किया। न सिर्फ ये कि शहाब ने इस औरत के घर में कयाम किया, बल्कि उस औरत के घर से रुखसत होते हुए उसने इस कदर अनोखा वादा भी कर लिया कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये औरत कौन है और शहाब के लिए इतनी खास कैसे हो गई। शहाब ने इतना बड़ा वादा इससे किया और उसकी मेहमान नवाजी को भी कबूल किया। कल रात जब उसने उस घर में कयाम किया तो इस कदर हैरत अंगेज इंकशाफात हमारे सामने आए जो हम आपके सामने रखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, शहाब का उस औरत के घर में कयाम करना यूं ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जो उस औरत और शहाब के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो वजह क्या थी कि शहाब उस औरत के घर में रहने पर मजबूर हो गया और शहाब जाते वक्त उससे क्या वादा करके गया। दोस्तों, क्या शहाब ने उस औरत से शादी का वादा किया है? वो औरत शहाब की क्या लगती है? इन दोनों के माबैन क्या गुफ्तगू हुई, हम आपको बताते हैं। सबसे अहम बात यह है कि शहाब उस औरत के घर में एक खास मसलिहत के तहत रुका हुआ था और शहाब खुद भी इस मसलिहत से वाकिफ नहीं था। जब उस औरत ने बताया कि शहाब का यहाँ पर आना बेवजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, शहाब भाई खुद सुनकर हैरान हो गए कि कैसे किस्मत इनको इस औरत के दरवाजे पर ले आई। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर वो बात क्या थी कि शहाब को किस्मत खुद इस औरत के दरवाजे पर ले गई। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते चलते शहाब चटोर की तबीयत कुछ बोझल हुई। उसने कयाम का इरादा किया, लेकिन वो ऐसी जगह से गुजर रहा था कि आसपास जेर तामीर मकान थे और दूर दूर तक कोई भी रहने की जगह नहीं थी जहां वो रात गुजार सके। लेकिन इन तमाम जेर तामीर घरों के बीच एक घर था जो आबाद था। इस घर को देखकर यूं महसूस होता था कि इस घर के मकीन शायद सो चुके होंगे या फिर इस घर में कोई रहता ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इस कदर खामोशी का राज था कि जैसे किसी जी रूह का वहां पर कयाम ही ना हो। शहाब और उसके साथी सोच में पड़ गए कि अंदर जाया जाए या नहीं जाया जाए। ये सोचते हुए शहाब को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी तबीयत इस घर के सामने आकर ही क्यों खराब हुई थी। बज़ाहिर शहाब को लग रहा था कि ये एक आम सा मामला है, लेकिन ये मामला आम नहीं था, बल्कि ये आगे चलकर बहुत ही खास होने वाला था। इसका असर शहाब की जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद शहाब और उसके साथियों ने फैसला किया कि इस घर का दरवाजा खटखटाया जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र 27 से 30 साल के लगभग होगी। उस औरत ने चेहरे पर नकाब किया हुआ था और उसकी आंखें रोशन और चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने शहाब को देखकर फौरन ही गश खाकर गिर गई। उस औरत को जो जवान साल भाई जो उसके साथ ही उस घर में कयाम पजीर था, वो दौड़ता हुआ आया और अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश की। ये मंजर देखकर शहाब और उसके साथी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उन्हें वहां से चला जाना चाहिए, क्योंकि वो औरत शायद शहाब को देखकर खौफजदा हो गई थी।
जैसे ही शहाब ने पास जाने का इरादा किया तो वो औरत होश में आ गई और शहाब को रुक जाने के लिए कहा। होश में आने के बाद उस औरत ने ऐसे इंकशाफात किए कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो औरत शहाब को घर के अंदर ले गई जहां पर उसका भाई भी उसके साथ रहता था। वो एक बेवा औरत थी जिसका दुनिया में इसके भाई के सिवा कोई भी नहीं था। उस औरत ने शहाब से कहा कि मुझे पता है कि आप एक दिन मेरे घर जरूर आएंगे, बल्कि मैंने तो आपकी तवाज़ो के लिए ताम भी तैयार कर रखे थे और आपके साथियों के आराम का पूरा पूरा बंदोबस्त पहले ही मैंने करके रखा हुआ है। ये सुनकर तो शहाब हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं ये कोई हिंदू औरत तो नहीं जो मुझे बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। शहाब भाई ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था यहाँ रुकने का, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब हुई और यहाँ सिर्फ तुम्हारा ही घर था जो मुझे नजर आया। शहाब की बातें सुनकर वो औरत मुस्कुरा दी और बोली कि मैं एक मुसलमान औरत हूँ। मुझे पता है कि आपके दिल में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होंगे, लेकिन मैं एक सच्ची मुसलमान औरत हूँ। मैं पिछले 2 महीनों से जब आपने इस मुकद्दस सफर का इरादा किया था तब से लेकर मैं खुदा के हुजूर दुआएं कर रही थी कि आपका गुजर मेरी गली से हो और खुदा मुझे आपकी खातिर तवाज़ो करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मुझे खुद भी बेहद शौक था पैदल हज करने का, लेकिन मैं एक टांग से थोड़ी माजूर हूँ, चल नहीं सकती। लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपने इरादा किया हुआ है तो मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया और मैं खुदा से दुआ करने लगी कि ऐ मेरे रब, मैं खुद तो ये काम नहीं कर सकती अपनी माजूरी की वजह से, लेकिन इस शख्स को जिसका नाम शहाब चटोर है इसकी खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा। वो औरत इस कदर जज्बाती हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सारी कहानी सुनाते वक्त वो एक पल को रुक गई और अपने आंसू साफ किए और दोबारा से अपनी बात का आगाज किया। उस औरत ने कहा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 2 महीनों से मैं सारी रात जागकर अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मुझे 100% यकीन था कि आप मेरे घर जरूर आएंगे। जब मुझे मालूम हुआ कि आप इस जगह से गुजरेंगे तो आज मैंने पूरा इंतजाम पहले से ही कर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अपनी दुआ पर और अपने रब पर पूरा यकीन था। उस औरत की बात सुनकर शहाब हैरान हो गए और उसके घर में कयाम किया और उसकी ख्वाहिश पूरी की और शहाब भाई के दोस्तों ने भी खाना खाया। जाते वक्त शहाब से उस औरत ने एक वादा लिया और शहाब ने कहा कि वो वादा जरूर पूरा करेगा। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी शहाब की दीदार की ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, उस औरत के घर में कयाम करने की एक बहुत ही खास वजह थी जो कुदरत की तरफ से सामने आई थी और जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बेवा औरत ने शहाब से ऐसा कौन सा वादा लिया था और शहाब ने फौरन से उसकी बात मान ली। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इस औरत ने शहाब से वादा लिया कि वापसी के सफर में भी वो जरूर इस औरत के घर में कयाम के लिए आएंगे और आपने उसकी बात मान ली और इस औरत से वादा भी किया कि वापसी पर वो उसके घर फिर से आएगा। जब शहाब ने उस औरत से यह वादा किया तो वो औरत खुशी के मारे रोने लगी कि किसी तरह उसकी दुआ कबूल हो गई थी। ये तो हर किसी को पैदल हज करने का शौक होगा और हर किसी की ये ख्वाहिश होगी कि शहाब उसके घर आए, लेकिन चूंकि ये औरत एक टांग से थोड़ी सी माजूर थी जो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी, सिर्फ अपने घर के बरामदे तक ही चल सकती थी, तो खुदा ने उसकी दुआ सुन ली और उसे शहाब की खिदमत का मौका दिया। दोस्तों, ये थी इस औरत की कहानी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इंसान जो सच्चे दिल से दुआ करता है तो खुदा उसकी दुआ को कबूल करता है। दोस्तों, जाने से पहले हमारी आज की वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा